हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्क मैथमेटिक्स 5.5 पर। दोस्तों आज हम लाभ हानि का एक नया टाइप लेकर आए हैं। जो पिछली वीडियो में हमने सादा टाइप स्टार्ट ख़त्म किए थे, तो लाभ हानि का एक और अपन एक टाइप लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले लाभ हानि और बट्टा के बारे में हम पहले बता चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो वीडियो में आप पहले जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो इसका अपन नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्या है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है अपन को कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, पहले दोस्तों हम एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि जो अपना लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ क्या होता है दोस्तों, लाभ हमेशा होता है विक्रय मूल्य में से क्या घटा जाता है, क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो, क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तो वो क्या कहलाता है, उसका लाभ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टार्ट करते हैं। देखो हम आपको बता दें कि अपन को एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य कितना दिया था 120, मतलब 120 वस्तुओं को बेचने से, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं है कह सकते इसको, 120 वस्तु उसने बेचने से 30 वस्तु के बीच क्या होगा, उसको लाभ हुआ, मतलब 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा, उसको लाभ हुआ। तो हम बता दें यदि उसने 120 में बेचा है, कितना 120 में बेचा है, और 30 वस्तु के उसको इसी पर 30 वस्तु के बराबर उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो एक बात बताइए, उसने खरीदी कितने में होगी भाई, उसने खरीदी कितनी होगी, मतलब 90 रुपये में खरीदी होंगी, क्योंकि 120 की जब उसने बेची हैं और इसी पे उसको 30 वस्तु के लाभ हुआ। तो उसने कितनी वस्तु के दर पर खरीदी होगी, मतलब कि उसने खरीदी होंगी 90 वस्तु। ठीक है, तो 90 वस्तु के ऊपर खरीदी होंगी 90 वस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार के सूत्र में क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन को देखना है लाभ कितने का हुआ, लाभ 30 वस्तु का हुआ, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर होता है, तो लाभ बटे कितने पर, 90 पर उसको लाभ हुआ, ठीक है, गुणा 100, क्योंकि अपन को परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो काट दीजिए, कितने से कट जाएगा, 30 या 90, 3 बार में कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 3, तो लिख देंगे 100 बटे 3। तो 100 में दोस्तों 3 से भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, इस पर क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। अगला देखेंगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या दोस्तों, इधर हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इसमें देखेंगे, लगना वही तरीका है, सिर्फ अपन को दिमाग लगाना है कि देखना है उसने 200 वस्तु क्या करी, उसने बेची हैं। जब 200 वस्तु बेची हैं तो 50 वस्तु को उसको क्या हुआ, हानि हुई। तो उसने खरीदी कितनी, मतलब कि जब 200 वस्तु बेची उसने, 50 वस्तु के बराबर उसको क्या हुई, हानि हुई। मान लो उसने 250 रुपये की उसको क्या करेंगी, खरीदी होंगी। ठीक है, 250 रुपये खरीदी होंगी, तो तभी तो उसको 200 रुपये वस्तु बेचने पर 50 की हानि हुई। ठीक है, तो सीधी बात है कि 250 रुपये उसने क्या करें, खरीदे होंगे, 250 वस्तु की दर से उसने खरीदी होंगी। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 50 यानी कि हानि परसेंट निकालना, 50 की हानि हुई, कितनी वस्तु पर हुई, इसको 250 पर। ठीक है, गुणा में क्या करना है, 100 करना है, क्या करना है, 100 करना है, गुणा में करना है 100। ठीक है, तो काटे, इसके 5 से काटें कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 0 कट जाएगी, 5 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 55 25, 5 से 100 में भाग दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा जी, 20 बार में कट जाएगा। तो 20% क्या हो गई इसको दोस्तों, हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। नहीं तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, एक तरीका और बता दें हम आपको, जैसे कि इधर आपको दिया हो हानि, क्या हानि निकालना हो, क्या निकालना हो, हानि निकालना हो। तो हानि निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जितनी वस्तु के बराबर हानि हुई, कितना, जितनी वस्तु के बराबर हानि हुई, तो हानि बटे में अगर हानि हुई तो इन दोनों का करना है, जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी, 250, और परसेंट में करना है तो गुणा में 100 कर दीजिए। आगे दोस्तों वही बात, इसको अपन सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। और बाकी हमने जो बताया वैसे भी कर सकते हैं कि 20 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो यानी उसको 250 वस्तु की दर से खरीदी होंगी उसने, तभी तो उसको 50 की हानि हुई। तो 50 बटे 250 गुणा 100, हमेशा क्या करना, सीपी रखना नीचे। ठीक है, मतलब जो वस्तु है निकालना है कि कितनी वस्तु उसने बेचनी है और कितनी उसको हानि हो गई, उस प्रकार से अपन को निकालना है, कितनी उसने खरीदी थी वो अपन को नीचे रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये अपना टाइप नंबर अगला आ गया। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, इसमें लिखा है कि एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से, कितना, 760 रुपये बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये बेचने से हानि होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जे एग्जाम में आता है, तो इसको लोग
मतलब कि बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, हो तो जाता है, खैर इसको टाइम लगता है थोड़ा, एक्स मैक्स मान के करना पड़ता है, उससे क्या होता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन क्या है, तो अपन को देखना है कि 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, क्या उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 रुपये बेचने से हानि होती है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है दोस्तों, जब भी आपको इधर लाभ या हानि कुछ भी हो, लेकिन आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा था। ठीक है, एक बार आपको कितना दिया रहेगा, लाभ दिया रहेगा, और दूसरी बार क्या दिया रहेगा, हानि। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़कर दो से क्या करना है, भाग करना है, तो इसका क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि CP। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो क्रय मूल्य बराबर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, तो 760 प्लस का 540 बटे में 2 से भाग करना है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 5 1200, एक कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, 7 5 12 और 100 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1300 बटे 2। ठीक है, 1300 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 650, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 650 रुपये हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो कि एक रेडियो को 760 रुपये में, मतलब कोई वस्तु हो उसको इतने रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जिसको इतने बेचने से उतनी हानि होती है, मतलब एक बार लाभ एक बार हानि दिया है, उसका तुमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो एक बार इन दोनों का करना है, दोनों को जोड़कर दो से क्या करना है, भाग करना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार का देखिए, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छा क्लियर हो जाए। ठीक है, दिया है क्वेश्चन, किसी वस्तु को, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये में लाभ होता है। ठीक है, उतने रुपये का लाभ होता है जितना कि 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा होगा, खरीदा यानी CP होता है, वो कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, वो क्रय मूल्य की होती है। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है, ये बताया था हमने शॉर्ट ट्रिक इसका, कि अपन को क्रय मूल्य पूछा जाएगा दोनों बार। ठीक है, एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र क्या है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, CP बराबर होता है 668 प्लस का 492 कितना है दोस्तों, 492 है। ठीक है, 492 बटे में 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा अपना 1160 रुपये। ठीक है, 1000 हो जाएगा और इधर से 160, मतलब कि इधर से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1160 में दोस्तों कितने से भाग देना अपन को, 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 580 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 580 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अपन को डायरेक्ट दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ओनली कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा जितना भी टाइम लगेगा उतना समय लगेगा, बाकी इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला टाइप देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्या है दोस्तों, ये वाला टाइप थोड़ा सा नया है। इसमें क्या करना है, देखो अपन को क्या दिया गया है कि यदि प्रति रुपया, मतलब कि 1 रुपया में 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है। ठीक है, मतलब कि 1 रुपये में 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया, मतलब 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखेंगे अपन शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही आसान से अपन इसको हल कर सकते हैं। देखो, जब भी आपको दिया गया हो कि 1 रुपया में 40 बटन बेचने से कितने की हानि होती है, 10% की हानि हो रही है, तो इसमें दोस्तों अपन को निकालना क्या है, बेचना, मतलब कि अपन को निकालना है SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने में बेचना होगा, तो डायरेक्ट इसका सूत्र लगा देंगे दोस्तों। सिर्फ इतना ध्यान देना है, अगर अपन को इधर क्या दिया जा रहा है कि 10% की हानि और 20% का लाभ, तो डायरेक्ट इसका सूत्र लगा देंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन को एक ट्रिक बता दें दोस्तों, जिसमें ट्रिक होती है X गुणा 100 माइनस का M बटे में 100 प्लस का N, मतलब कि जो अपन को M दिया है, M अपना किसकी वैल्यू है दोस्तों, M अपनी हानि की है। ठीक है, M हानि मतलब जो पहले दिया गया है, N है अपना 20% लाभ, क्योंकि प्लस में दिया गया है। ठीक है, तो यही देखना है अपन को, अगर प्लस में आए तो लाभ के लिए प्लस लेना है और हानि के लिए माइनस लेना है। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन हमने ट्रिक लिख दी है, इसका डायरेक्ट लिख दें। एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 40। एक्स एक मूल्य है अपना। ठीक है, एक्स मूल्य है तो रखेंगे 40। ठीक है दोस्तों, 40 रख देंगे। अब क्या करना है ठीक है, 40 रख दिया है।
अपन को देखना 100 माइनस का एम कितना है 10, तो 100 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 90, ठीक है 90 बचेगा, बटे में कितना है 100 में से 10 मतलब एन का मान कितना है 20%, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको काट लीजिए, 40 से 120 कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, 4 3 बार मतलब 120 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 90 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों 30 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 30 बार में, तो अपना 30 रुपये प्रति बटन, जो 30 बटन प्रति रुपये, मतलब कि जो 30 बटन है ना, जो 1 रुपये कितने बटन पड़ेंगे 30 बटन पड़ेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर लग सकता है कि प्रति रुपये की पूछ रहा है ना, प्रति रुपये कितने बटन बेचना होगा, तो प्रति रुपये में 30 बटन बेचना होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन के लिए AF शॉर्ट ट्रिक इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी, मतलब कि x क्या होता है मूल होता है, और ये m अपनी क्या है, अपनी n हानि है, m हानि है, और n क्या अपना लाभ है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार का एक और देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से कितना, 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 15% हानि हुई हो तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा, ठीक है। मतलब है वही सवाल, इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। तो देखना x की वैल्यू कितनी दी है को 17, ठीक है। 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है, ठीक है। 20% का लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले बताया था कि 20% का लाभ हो रहा है, तो ऊपर पहले जो लाभ दिया, जो बेचने से 20% लाभ होता है, तो अपन को सबसे पहले पूरा कर देना है, ठीक है। तो 120, ठीक है, 120 मतलब कि 20% का लाभ हो रहा है, और नीचे क्या रखना है 15% की हानि हो रही, तो 100 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 85 बचेंगे, कितना बचेंगे 85 बचेगा। तो उसको काट दीजिए, 17 से काट दीजिए 85, 17 पंचे 85, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से कितना है 120, 5 से 120 काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 20 हो जाएंगे, और 5 चौका 20, यानी कि 24 नींबू आएंगे, तो 24 नींबू हैं जो 1 रुपये में, ठीक है ना। जब पूछा है कि वह नींबू किस दर से बेचे, मतलब कि 1 रुपये में 24 नींबू, तो नींबू की संख्या है ना जो 1 रुपये में कितने नींबू बेचे, वो 24 नींबू बेचेगा, तब उसका बराबर हो जाएगा मूल्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मेरे सवाल। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या है अपना, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल कि किसी वस्तु को अपन को 16 रुपये में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य यानी कि CP यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों इस सवाल के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्या है देखिए। क्रय मूल्य बराबर होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस बराबर 10, ठीक है दोस्तों, अंडर में रहेगा 25 माइनस M, अंडर के बाहर रहेगा प्लस का 50। ये हानि के लिए है, क्या है, जब इधर प्रतिशत हानि हो रही है, ठीक है, प्रतिशत हानि हो रही हो, तो इसके लिए अपन ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू रख दीजिए, 10 का 10 करना है, ठीक है दोस्तों, 10 का पेन चेंज कर ले रहा है इधर से, 10 का 10 कर ले रहा है, 25 माइनस M की जगह कितना दिया उनको 16 रुपये दिया, कितना 16 रुपये, 16 प्लस का 50, ठीक है। अब 10 का 10 रख देंगे, 16 में से 25 में से 16 घटा देंगे तो बचेंगे दोस्तों 9 अंडर के अंदर रहेंगे, 9 क्या रहेंगे अंडर के अंदर रहेंगे जी, तो ये रहेंगे ना 9, तो 9 का जो अंडर के अंदर रहेंगे 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना रूप में निकल जाएगा 3 निकलेगा, तो इधर निकलेगा 3 गुणा में निकलेगा, माइनस का प्लस का कितना है दोस्तों, ये प्लस का 50 ज्यों कहते हैं, ठीक है। 10 का गुणा कितने करेंगे 3 में करेंगे, 10 कितना हो जाएगा 10 तिया 30, और प्लस का 50 अपना पहले से था, ठीक है, 50 अपना पहले था। अगर 30 और 50 कितने हैं दोस्तों 80 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस प्रकार के सवाल मैं और लाऊंगा, ठीक है। इसका एक जब भी आपको इधर क्या दिया है, ठीक है, तो इधर क्या दिया अपन को प्रतिशत हानि दिया, ठीक है। जब इधर प्रतिशत लाभ दिया है तो इसका और मैं सवाल बताऊंगा आपको, जब प्रतिशत लाभ दिया है तो चलिए देखो अगला सवाल क्या है, प्रतिशत लाभ का है, क्या है प्रतिशत लाभ का है, तो अपन को दिया गया है प्रतिशत लाभ, सवाल वही है, सिर्फ इधर क्या दिया प्रतिशत लाभ दिया है। तो किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से, क्या किसी वस्तु को 119 में बेचने से
प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना? क्रय मूल्य। चलिए दोस्तों, इसके क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है 10 अंडर में क्या रहेगा m प्लस का 25 माइनस का 50। उसमें क्या था दोस्तों, सवाल वही है, सिर्फ इसमें क्या लिया, इधर दिया प्लस उधर दिया माइनस, तो उसमें कुछ नहीं करना था। इन दोनों को क्या कर दिया था, पलट दिया था और इधर प्लस कर दिया था, 25 इधर कर दिया था, m इधर कर दिया था, इधर माइनस कर दिया था, इधर प्लस कर दिया था। बस इतना सा अंतर था और इसमें कुछ नहीं है, बस सेम इतना ही है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, 10 का 10 कर देंगे। ठीक है, 10 का 10 कर देंगे और अंडर में देखेंगे m का मान कितना था, 119 दिया है, प्लस का 25 जो कहते हैं। ठीक है, और प्लस सॉरी ये माइनस का 50 अपना अंडर के बाहर है, तो अंडर के अंदर सिर्फ 25 तक है। अंडर कहाँ तक लगा, 25 तक लगा है। ठीक है, तो 119 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 144, यानी कि जी अंडर के अंदर रहेगा 144, माइनस का 50 बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर देख लेंगे तो क्या दिया है अपन को 10। ठीक है, 10 अगर 144 को अंडर के बाहर से निकालेंगे कितना निकलेगा दोस्तों, 12, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और माइनस का 50 कर देंगे। ठीक है, तो इधर देख लेंगे इसको कि अगर 12 गुणा 10 कितना होता है, 120 होगा। ठीक है, 12 गुणा 10 कितना, 120, 120 में से कितना घटाना है अपन को, 50 घटा देना है। तो जब 120 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 70 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सवाल है और ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आंसर जल्दी चाहिए तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय।